नमस्कार साथियों। बीपीएससी डीएसओ की जो पेपर हुई है 3 तारीख को, यानी कल कल के पेपर के बाद आपके बहुत सारे मैसेजेस मुझे प्राप्त हुए हैं कि इनके पूरे वीडियोस बनने चाहिए, और इसलिए मैं आपके साथ हूँ। और आपका विशेष अनुरोध है कि मैथ के भी क्वेश्चंस जो है वो बनाए जाएं, ठीक है? क्योंकि कहीं जब भी कहीं एनालिसिस हो रहा है तो मैथ के क्वेश्चंस जो है वो वहाँ कवर नहीं हो पा रहे, तो हमने कोशिश करा है कि मैथ के क्वेश्चंस भी जो है आपके साथ डिस्कस किए जाएं। चलिए, तो पहला प्रश्न है कि जो रानी और सरिता एक स्थान एक्स से जो है वो यात्रा शुरू करते हैं, ठीक है? एक स्थान है एक्स से जो है अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं, और रानी पश्चिम की ओर गई और सरिता उत्तर की ओर गई, ठीक है? तो हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस की यात्रा। तो रानी को जो है सबसे पहले आप ये करेंगे कि क्वेश्चंस में डायरेक्शंस बना लेंगे, ठीक है? और डायरेक्शंस हमने बनाया, ये उत्तर की तरफ है, ये जो है वो दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया, और ये हो गया पश्चिम। अब आपको आसानी होगी। और यहां इन्होंने कहा कि ये जो स्थान है ना, ये स्थान है एक्स। एक्स स्थान से उन्होंने यात्रा शुरू की है और रानी पश्चिम की ओर गई है। तो रानी अगर पश्चिम की ओर गई है तो रानी इधर गई होगी, तो रानी को हमने इधर भेज दिया, ये है रानी। और उसके बाद सरिता उत्तर की ओर गई है, तो सरिता को हम ब्लू कलर से कर देते हैं, सरिता उत्तर की ओर भेज दिया हमने। दोनों एक ही गति से यात्रा कर रही है, यानी कि दोनों एक एक ही स्थान पे होगी, अलग अलग दिशा में। कुछ समय बाद दोनों अपने बाएं ओर मुड़ जाती है, तो दोनों अपने बाएं ओर मुड़ती है, तो दोनों को मुड़ा देते हैं। रानी यानी इधर मुड़ेगी, बाएं रानी का इधर होगा और सरिता का बायां इधर होगा, ठीक है? इसके बाद क्या था कि कुछ कदम चलने के बाद फिर वो अपने बाएं मुड़ती है, फिर बाएं मुड़ाते हैं, रानी इधर मुड़ जाएगी बाएं और सरिता इधर मुड़ जाएगी बाएं। तो इन्होंने कहा एक्स के सापेक्ष में बताइए कि दोनों जो है वो किस दिशा में खड़ी है। तो रानी को अगर आप देखेंगे, ये है रानी। रानी को अगर आप देख पा रहे हैं तो रानी जो है वो पूर्व की और जो है वो दिशा लेकर खड़ी है एक्स के सापेक्ष में। और वहीं ये अगर आप सरिता को देखें तो सरिता दक्षिण की ओर जो है वो खड़ी है, इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा पूर्व और दक्षिण। क्लियर है? ठीक है, कितनी आसानी से आप समझे। इसको देखिए, इनमें ये कहा गया कि ये पैटर्न है आपके पास, ठीक है? 54, 40, 56, 68, 57, 44 और 47, 39, और ये क्या? अब ये इसमें देखो, इसको क्या करेंगे, इसको घटाते हैं। कितना घटा के आता है? 14। 14 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आता है 56। इसको घटाते हैं 11। 11 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 44। इसी तरह इसको घटाओ, इसको घटा 9, 8, 17, 8 को करके 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां आ जाएगा 32, ठीक है? तो इसका आंसर क्या होगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा 32, डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, इनमें यह कहा गया है कि आप निम्नलिखित में से कौन सा अंक n के इकाई स्थान पर है? n के इकाई स्थान पर कौन सा अंक है आपको ये देखना है, यानी ये जो पूरी संख्या आएगी उसकी इकाई स्थान पे क्या होगा। देखो, 4 पे कितना भी पावर रहे, 4 पे पावर 1 रहे तो कितना होगा? 4। 4 पे पावर 2 रहे तो इकाई स्थान पे क्या होगा? 6। 4 पावर 3 रहे तो इकाई स्थान पे 4 रहेगा। 4 पावर 4 रहे तो 6 रहेगा। तो यानी कि जब आप देख रहे हो कि अनइवन पावर है तो वहां जो है वो 4 ही जो है वो यूनिट डिजिट होगा। तो यहां देखो, ये पावर अनइवन है ना, विषम है, तो इसका 4 यूनिट डिजिट होगा। और यहाँ 5 पे कितना भी पावर रहे उसका यूनिट डिजिट 5 होता है। तो इन दोनों को अगर गुना करेंगे, आ रहा है 20, यानी यूनिट डिजिट आ रहा है 0। 0 से किसी को भी गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट 0 ही आएगा, इसका आंसर हो जाएगा 0, ठीक है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इनमें लुप्त संख्या बताइए। देखिए, लुप्त संख्या इसको कैसे निकालेंगे? 54 है ना, 7 छाक कितना हुआ? 42, और 8 4 कितना हुआ? 12। 42 12 कितना हुआ? 54, ठीक है? तो ये इधर को गुना करना है और ये जो संख्या है ना इसको जोड़नी है। इनको जोड़ने और इसको गुना करने के बाद जो है आप निकाल पाएंगे। अब देखिए, 8 चौक का 32 आ रहा है
और 12 7 19, 32 और 19, 9 2 11, 3 1 4 1 5, 51। इसी तरीके से 9 5 45 और 14 और 9, 9 4 13 यानी 23, 5 3 8, 4 2 6, 68 होगा इसका आंसर। हमारे पास है 68, तो 68 होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ब्लड रिलेशनशिप से इन्होंने कहा कि ए बी और के की मां है, यानी ए जो है वो महिला है सबसे पहले, और ये मां भी है किसकी किसकी, बी और के की, यानी बी और के एक तरीके से भाई बहन कुछ भी होगा, बहन बहन कुछ भी होगा, हमको बी और के की जेंडर के बारे में पता नहीं है, मां है। डी ए का पति है, यानी ए का पति है कौन, डी, डी जो है वो ए का पति है। ई जो है वो डी के भाई का पुत्र है, यानी डी का भी कोई भाई है, हमको पता नहीं है, लेकिन उसका पुत्र है, उसका पुत्र का नाम क्या है, ई है। तो आपसे ये कह रहा है कि बताइए ए का ई से क्या संबंध है, ए का ई से क्या संबंध है, बहन होगी नहीं, सास होगी नहीं, भाभी होगी नहीं, चाची होगी, ठीक है बिल्कुल सही है, यानी चाची होगी। चलिए आगे आते हैं, और भी है क्या, हाँ ये इन्होंने कहा कि कोई शब्द है, ये पूरा शब्द आपके सामने है, इनमें ये कहा कि पहले 4 अक्षर को आप उल्टे क्रम में लिखिए। तो पहले 4 अक्षर जो है हमारे पास हिप है, हिप को हम उल्टे क्रम में लिखते हैं, पी पी आई एच हमने लिखा। उसके बाद कहा कि अगले 5 अक्षर बिना क्रम बदले लिखे जाए, अगले 5 अक्षर बिना क्रम बदले लिखे जाए, तो 5 अक्षर क्या हो गए, 3 4 5 बिना क्रम बदले लिखे जाए, तो NOWAD लिखे। और कह रहा है और फिर शेष अक्षर फिर उल्टे क्रम में लिखे जाए, शेष अक्षर जो है फिर उल्टे क्रम में लिखे जाए, यानी हो जाएगा MSAI। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि मध्य में क्या होगा, कितने लेटर हैं भाई, कितना लेटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 लेटर है। तो मध्य में क्या होगा कि 6 6 को बांट देते, 1 2 3 4 5 6, 6 इधर गया 6 इधर गया, यानी कि बीच में मध्य में क्या है, डब्लू। तो मध्य में क्या होगा, जब डब्लू हो जाएगा, डब्लू जो है वो आपका आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। आइए अगला, दोस्त का एक समूह अष्टकोण के कोने पर एक एक करके बैठा हुआ है, यानी कि 8 लोग हैं, ठीक है, ये हमारा सर्किल है, 8 लोग हैं, 1 ठीक है 2, 8 लोग को बैठाने का तरीका तो यही होता है कि ऐसे करके लिख लीजिए, 8 लोग को बैठा दिए, 1 2 3 4, 8 लोग बैठे हैं, सभी मुख केंद्र की ओर है, सबका मुख केंद्र की ओर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जब केंद्र की ओर है तो नॉर्मल चलेगा। सभी का मुख केंद्र की ओर है, 8 लोग हैं। महिमा रमा के तिरछे विपरीत बैठी हुई है। अब महिमा रमा के तिरछी बैठी हुई है, तो इसमें स्टैंड स्टिल कौन, रमा के साथ जो है हम रमा को बैठा देते हैं। तो रमा को अगर हम यहां बैठाते हैं तो महिमा जो है रमा के तिरछे बैठी हुई, सीधे सीधे नहीं, तो रमा के तिरछे यानी महिमा को यहां बैठा देते हैं, रमा के विपरीत भी है, और महिमा जो है यहां बैठा देते हैं महिमा को, तिरछे बैठी हुई है, महिमा रमा के तिरछे बैठी हुई है, जो सुषमा के दाईं ओर है, जो सुषमा के दाईं ओर है, सुषमा के दाईं ओर जो है वो कौन है, रमा है। अब देखो कि इसमें ये है कि जो महिमा है वो सुषमा के कैसे है, वो दाईं ओर बैठी हुई है, तो क्या हम सुषमा को यहां लिख सकते हैं क्या, सुषमा के दाईं ओर महिमा बैठी हुई है, और ये क्या नाम है इसका, रमा। रवि जो है वो सुषमा के बगल में है और गिरधर के विपरीत है, रवि सुषमा के बगल में है और गिरधर के विपरीत है, तो रवि को क्या यहां बैठा सकते हैं क्या, और रवि के विपरीत कौन है, गिरधर। जो चंद्रा के बाईं ओर है, और जो चंद्रा के बाईं ओर है, तो चंद्रा को यहां बैठा सकते हैं क्या, चंद्रा के बाईं ओर जो है वो गिरधर है। जब सारे लोग केंद्र की ओर मुख रखते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज जो है बाएं दाएं चलता है, समझे, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, उसको जो है वो दाहिना समझना। सावित्री महिमा के दाईं ओर नहीं, सावित्री महिमा के दाईं ओर नहीं है, बल्कि सालनी के विपरीत है।
तो सावित्री जो है महिमा के दाई और नहीं है, तो यहां कौन होगी भाई, शालिनी होगी। ठीक है, और शालिनी के विपरीत जो है वो कौन होगी, सावित्री होगी। आपसे क्या पूछा जा रहा है साथियों, आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि शालिनी के दाई और कौन है। तो शालिनी के दाई और कौन है, आप तो यही कहेंगे गिरधर है, तो इसका आंसर हो जाएगा गिरधर। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, और ये क्वेश्चंस जो सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसको पढ़ना ही है। और भी क्वेश्चन है क्या, हाँ यस, ये क्वेश्चन है 8वां है कि प्लस को हम यहाँ प्लस को भाग कह रहे हैं, प्लस बराबर, आपको जब ऐसे क्वेश्चंस मिले तो आप लिख के रखिए कि प्लस को भाग कह रहे हैं, गुना को जोड़ कह रहे हैं, माइनस को गुना कह रहे हैं, और भागा को घटाओ कह रहे हैं, भागा को घटाओ कह रहे हैं। तो आपको ये जो है निकाल के लाना है कि ये किस में सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहां जो प्लस है, प्लस को हम क्या कह रहे हैं, भाग कह रहे हैं, तो ये अंतिम बराबर जो है क्या होगा, 5/3 हो जाएगा। तो 5/3 तो एक फ्रैक्शन में आएगा, यानी ये सेटिस्फाई होगा नहीं। आप ये देखेंगे ए सेटिस्फाई होगा नहीं। दूसरे बी में देखते हैं बी सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, कि 46 माइनस मतलब कि गुना हो गया, 46 गुना 6 प्लस मतलब जो है वो भाग हो गया, 6/4 गुना मतलब जो होगा प्लस हो गया, +5 भागा मतलब जो है वो माइनस हो गया, -3। ठीक है, तो 46 में देखेंगे तो 3 2 2 23, तो कितना हो गया, 23 तिया 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 69 और +2, 9 2 11, 71 है क्या, यस। तो यही होगा आंसर, ये जो बी है ये होगा आंसर। अच्छा नहीं, बी देखो, बी तो होगा आंसर, बी आप तो निकाल लिए हो, लेकिन ऐसे में फंसोगे आप, बहुत गंदा फंसोगे, क्योंकि आप यहां बी मार के आ जाओगे, लेकिन बी यहां देखो सी होगा आंसर। ये जो बी है ना, इसके नीचे है यहां सी, इस तरीके से ऑप्शन फ्रेम करके आपको फंसाया जा सकता है। तो आप केयरफुल्ली जो है इसको देखेंगे। अभी हमने क्या कहा था कि बी होगा आंसर, लेकिन आप देखिए कि बी के बाद जो है यहाँ सी डी बी ए, यानी कि बी किस ऑप्शन में है, सी में है। तो ऐसे ऑप्शंस फ्रेमिंग को भी जो है वो ध्यान में रखना पड़ेगा। जो लोग क्वेश्चंस को नहीं देखते हैं उनको जो है ये प्रॉब्लम होगा कि कैसे ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, 9वां नंबर देखिए, 9वां नंबर ये है कि इसमें जो लुप्त संख्या है, मिसिंग नंबर है, उसको खोजना है। अब एक चीज देखिए इसमें, मुझे एक चीज देखने को नजर आ रहा है कि 3 और 4 कितना हो रहा है, 7। देखिए ऐसे करके लिखा हुआ है। 1 और 5 कितना हो रहा है, 6। देखिए कोना में लिखा हुआ है। देखिए 3 और 1 कितना हो रहा है, 4। सबके कोने में जो है उसका सम लिखा हुआ है। अब देखिए कि 5 और 1 6 का जो सम है यहां लिखा हुआ है। ठीक है, तो 7 और 2 9 का जो है वो सम होना चाहिए यहां, तो हो जाएगा 9 आंसर। देखिए सबका सम जो है ना, वो जो बाहर का सम है वो यहां लिखा हुआ है। ठीक है, और अंदर का सम 6 2 8 यहां लिखा हुआ है। आप देखिए ना, बाहर का सम जो है वो 3 और 4 7 कहां लिखा हुआ है, देखिए 4 3 7 होता है। ठीक है, तो 4 3 7 देखिए यहां लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है 4 3 7। और 5 जो है, 5 का सम 3 2 5 यहां लिखा हुआ है। इसी तरीके से 5 1 6 यहां लिखा है, तो 7 2 9 जो है यहां लिखा होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9। इसका आंसर हो जाएगा 9 होगा आंसर। इसका आंसर आपको समझ में आ ही गया होगा, इतने अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है। 10वां नंबर क्या है कि 5 अंक है, 1 2 3 4 5, इनमें से 2 अंकों की संख्या आपको बनानी है। तो 2 अंकों की संख्या बनानी है। अच्छा, इसमें क्या है कि पुनरावृत्ति के बिना, कोई भी अंक के पुनरावृत्ति के बिना 2 अंकों की संख्या बनानी है। इनसे कितनी संख्या बनेगी, तो इस बॉक्स में कितना भर सकते हैं भाई, इस बॉक्स में हमारे पास 5 ऑप्शन है, इन मतलब 1 2 3 4 5 में कोई भी भरा जा सकता है। जब हम 1 को भर देंगे तो इस बॉक्स में कितने भरेंगे, तो इस बॉक्स में 4 भर सकते हैं। तो 5 चौका 20 कितना बन सकता है भाई, 20 बन सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 20। क्लियर है। इस तरीके से मैथ के 10 प्रश्न जो है हमने डीएसओ वाले जो है वो क्लियर कर लिए हैं अपने साथ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और करंट अफेयर के डीएसओ के क्वेश्चंस को देखते हैं।